Good afternoon, all of you. So today we are going to start your class, जिसमें हम लोग आज कुछ इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स डिस्कस करने वाले हैं बच्चों. ठीक है, जैसे आपका मैंने एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराया था, तो उसमें आप लोगों ने देखा था कि किस टाइप के क्वेश्चंस, बहुत सिंपल टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं एग्जाम में, राइट? तो आज तो कुछ उसी टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी. कुछ स्ट्रक्चर से नेम, कुछ नेम से स्ट्रक्चर, बहुत बेसिक, जो शायद आपने कभी 11th-12th में बहुत पहले पढ़े भी होंगे. तो उस टाइप के कुछ आज मैं आपको कराने वाली हूँ. आई होप मेरी स्क्रीन आप सभी को दिख रही है. आप सभी मेरी स्क्रीन प्रॉपर्ली दिख पा रहे हैं और सभी को मेरी आवाज आ रही है? प्लीज चैट बॉक्स में बताइए. ओके. अगर बीच में कोई भी इश्यू है, अगर मेरी वॉइस में या फिर स्क्रीन ब्लैंक हो जाए इन केस, तो आप प्लीज मुझे एक बार बीच में बता देंगे. और इसके अलावा अगर आपकी कुछ भी क्वेरीज है तो वो हम लास्ट में लेंगे. ठीक है, आफ्टर क्लास. उसके लिए आप बीच में मुझे इंटरप्ट मत कीजिएगा. ठीक है, चलिए. सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर. या सुना सी, मैंने कहा कि मैं बहुत बेसिक से आपको कुछ स्ट्रक्चर्स बताऊंगी विद देयर नेम, या फिर कहीं पर होगा विद नेम विद स्ट्रक्चर और समथिंग ऐसे कुछ. सो 1 सेकेंड, मैं यहाँ पे जरा पॉइंटर देख लेती हूँ. या सी, आपका फर्स्ट क्वेश्चन जैसे यहाँ पर है, राइट द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ फिनाइल ग्रुप. आपसे पूछा, बहुत सिंपल है, फिनाइल ग्रुप का बताना है आपको केमिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है. बच्चों 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाते हैं इस तरीके के, तो इन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा. तो देखिए, फिनाइल ग्रुप में क्या करना है आपको बनाना है एक बेंजीन रिंग. ठीक है, सिंपली. और उसके ऊपर आप एक बॉन्ड लगा दीजिएगा. और ये जो मैंने ऐसे वाला एरो बनाया है, ये वाला कर्ली वाला, इस एरो का मीनिंग होता है कि यहाँ पे कोई भी ग्रुप आ सकता है, इस पे कोई भी ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो सकता है. क्योंकि फिनाइल का मतलब बच्चों बेंजीन से है. बेंजीन के ऊपर कोई भी ग्रुप अगर सब्स्टिट्यूटेड होता है तो हम उसको बोलते हैं कि वो फिनाइल रिंग के ऊपर सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है. ओके, तो अगर फिनाइल ग्रुप आपसे पूछा जाए, आप ऐसे बनाइए बेंजीन रिंग, उसके ऊपर बॉन्ड लगा दीजिए और ऐसे करके कर्ली सा आप चाहे तो ये बना दीजिए. अगर आपको ये नहीं पसंद आ रहा है, आप सिंपल फिनाइल रिंग लगाइए बॉन्ड बना के और उसमें आर ग्रुप ऐसे करके आर लिख दीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे ऐसे दिखाया. आप ये भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा के ऊपर. ठीक है, आप आर ग्रुप भी लगा सकते हैं, तो भी एक ही बात होगी, आर ग्रुप कुछ भी हो सकता है. ठीक है. सेकंड देखिए, राइट द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ एलाइल ग्रुप. एलाइल ग्रुप के बारे में बच्चों, ये ऐसा ग्रुप है, आपको देखने में सिंपल लगेगा बहुत, बट बच्चे भूल जाते हैं कई बार कि एलाइल ग्रुप किसको कहते हैं. एलाइल ग्रुप में मैंने आपको 2 तरह से रिप्रेजेंटेशन बताया है, बीच में और लिख देते ताकि आप कंफ्यूज ना हो. आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं. क्या करना है, एक कार्बन CH2, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 और उससे लगा हुआ कोई भी ग्रुप हो सकता है. आर ग्रुप मतलब कोई भी ग्रुप हो सकता है, CH3 हो सकता है, बेंजीन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो आपको ये जो ग्रुप होता है ना बच्चों, ये जो पोजीशन होती है ये वाली, इसी पोजीशन को एलाइल पोजीशन कहते हैं. ठीक है, एलाइल पोजीशन इसी को बोलते हैं. मतलब एक ऐसा ग्रुप जो कि उस कार्बन पे लगा हो, इस कार्बन पे लगा हो, जो कि डबल बॉन्ड के पास वाला कार्बन हो. जैसे ये नंबर 1 कार्बन है, मान लीजिए ये वाला नंबर 2 कार्बन है, ये वाला नंबर 3 कार्बन है. तो ऐसा ग्रुप जो ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ हो जो कि डबल बॉन्ड के जस्ट नेक्स्ट कार्बन है. ठीक है, जैसे ये डबल बॉन्ड है आपके पास यहाँ पे, ये वाला, तो इसके जस्ट नेक्स्ट कार्बन ये वाला है, थर्ड वाला, और इससे जो भी ग्रुप लगा होता है उसको अलाइल ग्रुप कहते हैं. ठीक है, इसलिए अलाइल बनाने का यही तरीका है. आप C डबल बॉन्ड C लगाइए, उस पे CH2 और R, तो ये R ग्रुप एलाइल ग्रुप है. और ये कहाँ पोजीशन, किस पोजीशन पे प्रेजेंट है, इस वाले कार्बन पे प्रेजेंट है, जो डबल बॉन्ड के जस्ट पास वाला कार्बन है. इसी को हम एलाइल ग्रुप या एलाइल पोजीशन बोलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, राइट द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजाइल ग्रुप. ऐसे भी पूछ सकते हैं कि बेंजाइल ग्रुप का केमिकल स्ट्रक्चर बताइए. तो अभी देखिए, फिनाइल और बेंजाइल में क्या अंतर है. फिनाइल में आपको बेंजीन बनाना था, उसके ऊपर आप आर ग्रुप लगा दीजिए बॉन्ड से, बस इतना करना था.
बेंजाइल में क्या करना है बच्चों, बेंजीन के ऊपर CH2 लगाना है। ये क्या है यहाँ पे CH2 और इस ग्रुप लगाना, ठीक है। इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हैं अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन है तो। इससे बेंजीन बनाइए ऐसे, देन यहाँ पे आप CH2 लगाइए और इससे आप I ग्रुप अटैच कर दीजिए, ठीक है। इसको भी हम बेंजाइल ग्रुप ही बोलेंगे, ओके। बेंजीन से CH2 लगा हो, CH2 के पास कोई ग्रुप लगा हो, उसको हम बेंजाइल बोलते हैं। बेंजाइल के लिए बच्चों बीच में ये CH2 होना कंपलसरी है। बेंजीन और उस ग्रुप के बीच में ये CH2 होना मैंडेटरी है, कंपलसरी है, उसी को बेंजाइल कहते हैं, ठीक है। नाउ केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ विनाइल ग्रुप, ये आपको मैंने पहले भी बताया था। सपोज आपने अगर वो लेक्चर नहीं देखा है तो ये उन बच्चों के लिए है जो उसमें नहीं समझ पाए होंगे। विनाइल पोजीशन कौन सी होती है, देखिए क्या करना है, दो कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड होता है, जिन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, उन्हीं में से किसी एक कार्बन से लगा हुआ ग्रुप, जैसे यहाँ पे ये R ग्रुप है। आप हाइड्रोजन को मत कंसीडर कीजिए बच्चों, हाइड्रोजन तो हमें पता है ये कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए लगने ही लगने हैं। हम यहाँ मेनली बात कर रहे हैं इस R ग्रुप की, ठीक है, जो कुछ भी हो सकता है, कोई और कार्बन हो सकता है, कोई बेंजीन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो विनाइल ग्रुप इसी R ग्रुप को कहते हैं जो कहाँ लगा होता है, जस्ट उस कार्बन से लगा होता है जो कि डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, ओके। इसको बोलते हैं विनाइल ग्रुप। आप चाहे इसको ऐसे लिख लीजिए, चाहे आप ऐसे लिख लीजिए, दोनों में से किसी भी तरह आप इसको लिख सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CHR, ओके। तो ये जो पोजीशन है ये विनाइल पोजीशन है। ये R ग्रुप जरूरी नहीं है यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ लगा हो इस हाइड्रोजन की जगह पे, ऐसा भी हो सकता है, तो भी आप उसको बोलेंगे कि ये विनाइल ग्रुप है क्योंकि वो डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, ठीक है। तो जो भी ग्रुप डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है डायरेक्टली, उसको हम विनाइल ग्रुप कहेंगे और उस पोजीशन को विनाइल पोजीशन कहते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, नंबर 5, राइट केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ हेप्टाइल ग्रुप। हेप्टेन किसको कहते हैं बच्चों, हेप्टेन अगर आपको पता है, मैंने आपको कहा था आयुपैक जब भी हम लर्न करते सबसे बेसिक काम, सबसे पहला काम ये याद करना कि आपका फर्स्ट का अगर एक कार्बन है आपके पास तो आप उसको मिथाइल बोलते हैं, 2 कार्बन है तो एथ यूज करते हैं इथाइल, 3 है तो प्रोपाइल। ऐसे ही हेप्टाइल जो हम यूज करते हैं वो हम 7 कार्बन के लिए करते हैं। हमारे पास अगर 7 कार्बन है एक चेन में तो उसके लिए हम हेप्टाइल यूज करेंगे। अब यहाँ पे काउंट कर लीजिए, मैंने इसको ऐसे करके लिख, बच्चों ये जो आप देख रहे हो ना ये कोई पहाड़ नहीं है, ये कार्बन है, राइट। आप यहाँ पे इस पोजीशन पे कुछ नहीं दिया मतलब ये एक कार्बन होगा, नंबर 1। यहाँ पे मैंने कुछ नहीं दिया इस पोजीशन पे मतलब ये दूसरा कार्बन है, ये वाला 3rd कार्बन है, ये वाला 4th कार्बन है, ये वाला 5th कार्बन है, देन ये वाला 6th है और ये वाला है 7th कार्बन, ठीक है। इस तरह से इन कार्बन की मैंने नंबरिंग कर दी। आप चाहे तो इधर से कर लीजिए, चाहे आप इधर से कर लीजिए, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसमें कोई और ग्रुप नहीं लगा हुआ है तो नंबरिंग का कोई टेंशन नहीं, जैसे आपका मन है वैसे कर लीजिए। बस मैंने आपको करके दिखाया यहाँ पर। अभी मैंने, आप बोलेंगे अभी मैंने CH2 छोड़ दिया, जबकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और इसके मुताबिक यहाँ पे CH 2 हाइड्रोजन 1 बॉन्ड मतलब 3 हो रही है। वो इसलिए क्योंकि इसके ऊपर कोई ना कोई R ग्रुप यहाँ पे लगेगा। मैंने यहाँ दिखाया नहीं है, आप चाहे दिखाइए चाहे नहीं दिखाइए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो ऑब्वियस है क्योंकि आपसे पूछा है, हेप्टेन नहीं पूछा है। हेप्टेन पूछते तो आपको सारे सिंगल बॉन्ड दिखाने पड़ते, बट उसने हेप्टाइल पूछा है, मतलब ऐसा 7 कार्बन का ग्रुप जो कहीं किसी उस पे लगा हुआ हो, किसी पोजीशन पे किसी पे लगा हुआ हो। तो ये R ग्रुप कुछ भी कोई ग्रुप हो सकता है, उससे लगा हुआ 7 कार्बन की चेन आपको बनानी है, बस उसको कहते हैं हेप्टाइल ग्रुप, ठीक है। नाउ नंबर 6 देखिए, राइट द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ टोलुइन। बच्चों टोलुइन के नाम से हो सकता है आपके एग्जाम में पूछा जाए। अब अगर आपको नहीं पता टोलुइन कैसे दिखता है, आप नहीं बना पाएंगे। टोलुइन के लिए क्या करना है, आपको बेंजीन बनाना है, उसके ऊपर सिंगल बॉन्ड से CH3 अटैच कर देना है, ठीक है। बेंजीन बनाइए, उसके ऊपर एक CH3 लगा दीजिए, इसको कहते हैं टोलुइन, ओके। इसका नाम होता है, ये कोई आयुपैक नेम नहीं होता है बच्चों, इसका टोलुइन इसका एक जनरल नेम होता है, ठीक है। ये नॉर्मल नेम है इसका टोलुइन, तो ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं 1 मार्क्स में। नाउ नंबर 7,
राइट द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ इथॉक्साइड ग्रुप। आपको लगेगा बहुत सिंपल है, बट कई बार बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। इथॉक्साइड, एथ मतलब बच्चों 2 कार्बन, ठीक है, एथ यानी कि 2 कार्बन, और ऑक्साइड मतलब कि ऑक्सीजन। मतलब मुझे क्या करना है, मेरे को 2 कार्बन से ऑक्सीजन को अटैच करके दिखाना है, तो मैंने यहां दिखा दिया CH3CH2O, इसको कहते हैं इथॉक्साइड। अब ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, यहाँ पे एक ही हो रखी है, मैंने एक नहीं बनाया है क्योंकि आपसे इथॉक्साइड पूछा है ग्रुप। उसने पूरा आपसे ये नहीं पूछ लिया कि किस पे लगा इथॉक्साइड ग्रुप, को आपको उसका नाम बताना है, ऐसा नहीं कहा है। तो आप चाहें तो आप यहाँ पर आर भी लगा सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, आप आर लगाइए चाहे नहीं लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। ये ग्रुप कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो आप इसको इतना भी छोड़ सकते हैं। इथॉक्साइड के लिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है, ये CH3, ये वाला CH3 इधर, यहाँ पे ये CH2 है और ये O इधर, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे आप इसको इस तरह लिख लीजिए, दोनों में से किसी भी तरह आप इसको लिख सकते हैं। ओके, नाउ नंबर 8, राइट केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ पेंटाइल ग्रुप। अब पेंटाइल मतलब, पेंट का मतलब होता है बच्चों 5 कार्बन, पेंट मतलब 5 कार्बन की बात कर रहे हैं, और वो 5 कार्बन किसी भी ग्रुप से अटैच हो सकते हैं, तभी पेंटाइल बोला है, वरना पेंटेन बोलते हैं। तो पेंटाइल में मतलब मैं 5 कार्बन दिखा दूंगी, जैसे ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये वाला 3, ये वाला 4th और ये वाला 5th, है ना। अब यहाँ मैंने CH2 लगा के बॉन्ड लगा के छोड़ दिया, ऐसे मैं यहाँ पे CH2 लगा के बॉन्ड लगा के इस पे R लगा दूं, एक ही बात है। पेंटाइल ग्रुप है वो किसी R ग्रुप से अटैच है, R ग्रुप कुछ भी हो सकता है, ठीक है, 5 कार्बन किसी R ग्रुप से लगे हुए हैं। नेक्स्ट, राइट द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ T ब्यूटाइल ग्रुप। अब ये T ब्यूटाइल क्या होता है बच्चों, ये T जो है ये होता है टर्ट के लिए, TERT। टर्ट मतलब क्या होता है, टर्ट मतलब टर्चरी। आपने सुना होगा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्चरी, इस तरह के कार्बन होते हैं। सॉरी, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, आप इसको लिख लीजिएगा TERTIARY, टर्चरी ब्यूटाइल ग्रुप इसको बोलते हैं। क्या होता है, आपको प्राइमरी कार्बन, सपोज मैंने आपको बोला प्राइमरी कार्बन मतलब एक ऐसा कार्बन जिससे एक ही कोई कार्बन लगा हुआ है। अगर मैंने बोला सेकेंडरी कार्बन मतलब एक ऐसा कार्बन जिससे 2 कार्बन अटैच्ड हैं। लेकिन अगर मैंने बोला टर्चरी कार्बन मतलब ऐसा कार्बन जिससे 3 कार्बन लगे हुए होंगे। ओके, तो ये वाला जो कार्बन है आपका बीच में, ये जो C दिखाया मैंने, ये टर्चरी कार्बन है, क्योंकि इससे एक CH3 लगा है, ये दूसरा CH3 लगा है, ये तीसरा CH3 लगा है, और इस पोजीशन पे मैंने कुछ नहीं दिखाया है, वही एज इट इज। फिर आप इसको मान लीजिए ये R ग्रुप होगा। R यहाँ पे कार्बन तो बिल्कुल नहीं होगा, CH3 नहीं होगा, कुछ और ग्रुप हो सकता है, ठीक है। तो जब किसी एक कार्बन से 3 CH3 लगे हुए हों, उसको हम टर्ट ब्यूटाइल या टर्चरी ब्यूटाइल ग्रुप कहते हैं, ठीक है बच्चों। अभी नेक्स्ट देखिए, राइट द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ आइसोप्रोपाइल ग्रुप। आपको आइसोप्रोपाइल का केमिकल स्ट्रक्चर पूछा है, मतलब आइसो पोजीशन बच्चों कौन सी होती है, ये वाली। देखिए, जब एक कार्बन से 2 CH3 ग्रुप्स अटैच हो, इस तरीके से एक हाइड्रोजन लगा हो और एक इधर कोई ग्रुप हो, नहीं पता ये कौन सा ग्रुप है, R मान लीजिए इसको, ठीक है, कोई भी हो सकता है। तो जब किसी कार्बन से एक ऐसा ग्रुप कोई लगा है और 2 CH3 ग्रुप्स उस पे अटैच्ड हैं, तो उसको हम बोलते हैं आइसोप्रोपाइल ग्रुप। ये जो पोजीशन होती है ना ये कार्बन की, इसको आइसो पोजीशन कहते हैं, ठीक है। और प्रोपाइल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि 3 कार्बन है, कैसे, एक CH3 ये, एक CH3 और एक ये CH खुद में, ठीक है। तो क्योंकि इस पोजीशन ऐसे करके ये कार्बन अटैच है और इसमें ये कोई यहाँ पे R ग्रुप लग रखा है बीच में, इसलिए इसको आइसो पोजीशन कहते हैं और इस ग्रुप को आइसोप्रोपाइल ग्रुप बोलते हैं। अभी नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन 11 पे, राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप। अभी थोड़ा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं। आपको मतलब एक कोई स्ट्रक्चर दे दिया या फिर कोई आपको एक सिंपल कार्बन चेन या कुछ भी दे दिया और आपको पूछेंगे उसका नाम बताओ, क्या होगा। तो जैसे आपको यहाँ पे दिया है CH3, CH2, CH2, CH2O, आपको इसका नाम बताना है। मैंने पीछे बताया था एक इथॉक्साइड, उसमें मैंने क्या किया था, CH3, CH2O करके लिख दिया था, तो वो इथॉक्साइड को कहते हैं। ब्यूटॉक्साइड मतलब ब्यूट यानी बच्चों 4 कार्बन, जैसे आप यहाँ देख भी रहे हैं
CH3 CH2 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 4 कार्बन है और एक ऑक्सीजन से अटैच्ड है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं ब्यूट ऑक्साइड ग्रुप। ब्यूट मतलब 4 कार्बन, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन से लगे हैं, तो इसको बोल दिया ब्यूटॉक्साइड ग्रुप। आप इसको, हो सकता है वैसे तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको ये ऐसे ही लिखा हुआ आएगा एग्जाम में। अगर मान लीजिए ऐसे आ गया CH3 CH2 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 और ये O, तो ये यहां पर भी तो 4 ही कार्बन है, 1 2, ये वाला 3 और ये वाला 4 और ऑक्सीजन से ही लगे हुए हैं, तो इसका मतलब भी ये ब्यूटॉक्साइड ग्रुप ही है। तो चाहे ऐसे लिखा आए चाहे ऐसे लिखा आए, आपको उसका नाम ब्यूटॉक्साइड ग्रुप लिखना है। ओके, नाउ नंबर 12, राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप। आपको पूछा है यहाँ पे ये इसका नाम, ये तो बहुत सिंपल है वैसे, बेंजीन के साथ OH ग्रुप अटैच कर दिया तो उसको बोलते हैं फिनॉल। फिनॉल मतलब हमने फिनाइल रिंग से OH यानी ऑल, आपको पता है ना, इसके लिए हम OH के लिए सफिक्स यूज करते हैं ऑल। कहीं पे भी आपको फिनॉल मतलब OH ग्रुप लगा दिखेगा, उसके लिए हम हाइड्रोक्सी यूज करते हैं प्रीफिक्स के रूप में और ऑल यूज करते हैं सफिक्स के टाइप में। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि आपको OH लगा हुआ है बेंजीन रिंग के ऊपर, इसलिए इसका नाम दे दिया है फिनॉल। फिनॉल यानी फेन मतलब फिनाइल रिंग और ऑल मतलब OH ग्रुप, तो इसका नाम पड़ गया फिनॉल। नेक्स्ट नंबर 13, राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग। अब इसका नाम क्या है, बेंजीन के ऊपर NH2 लगा है, इसको कहते हैं एनिलीन। ठीक है, बेंजीन पे अगर NH2 लगा हो तो उसको बोलते हैं एनिलीन। ठीक है, कई बार बच्चों को नाम नहीं पता होता, ये कॉमन नेम होता है बच्चों इसका, तो हो सकता है ऐसे पूछ ले एनिलीन का स्ट्रक्चर बनाओ, तो आप क्या करेंगे, बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप लगा देंगे तो वो एनिलीन हो जाएगा। तो आपको दोनों तरह से ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज, आपको बेंजीन पे CH3 लगा के दिखा दिया तो टोलुइन है, वही जो अभी मैंने पीछे बताया था। आपको स्ट्रक्चर से नाम भी पूछ सकते हैं, नाम से स्ट्रक्चर भी पूछ सकते हैं, इसको बोलते हैं टोलुइन। बेंजीन पे हमने CH3 अटैच कर दिया तो उसका कॉमन नेम होता है टोलुइन। नाउ 15 नंबर, राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप। C6H5CHO। अब बच्चों ऐसे लिखा आएगा, कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं अगर आपको ऐसे बना के दिखा दूं तो आप इसको शायद पहचान भी लेंगे आसानी से कि ये क्या है। ऐसे बनाया मैंने, ऐसे CHO दिखा दिया, ठीक है, तो इसको आप देख के पहचान भी सकते हो कि इसको बेंजल्डिहाइड कहते हैं। पर अगर मैं ऐसे लिख दूंगी C6H5CHO तो कई बार बच्चे उसको नहीं पहचान पाते। तो इसकी पहचान मैं आपको एक बताती हूँ, अगर आपको कभी भी दिखे C6H5 ग्रुप इस तरह से आपको दिख रहा है कहीं पे भी, आप समझ जाइए वो आपको बेंजीन की ही बात कर रहा है, उसके ऊपर कोई ग्रुप लगा हुआ है आगे का। C6H5 मतलब वहां पे आपकी फिनाइल रिंग आएगी। ओके, उसके ऊपर फिर आगे जो ग्रुप लगाया वो लगा दीजिए। यहाँ पे C6H5CHO है तो आप C6H5CHO को ऐसे भी बना सकते हैं, ये भी एक तरीका है, और ये ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका नाम होता है बेंजल्डिहाइड। बेंजीन के ऊपर CHO यानी एल्डिहाइड अटैच किया हुआ है, इसलिए इसका नाम होता है बेंजल्डिहाइड। ओके, नाउ नंबर 16, राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप। यहाँ पे आपको दिया है C6H5COOH, मतलब आपको यहाँ पे ये 6 मेंबर्ड रिंग ड्रॉ करनी है और इसमें आपको लगाना है COOH। 1 सेकेंड, तो बेंजीन के ऊपर COOH ऐसे अगर आपने अटैच कर दिया, इसका नाम होता है बेंजोइक एसिड। इसका नाम कैसे पड़ा, बेंज मतलब बेंजीन, ठीक है, और COOH के लिए बच्चों सफिक्स होता है ओइक एसिड। COOH कौन सा ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है ना। इसके लिए जो सफिक्स यूज करते हैं हम नॉमेनक्लेचर में वो होता है ओइक एसिड। तो इसीलिए बेंजीन में अगर मैंने COOH अटैच कर दिया तो उसका नाम पड़ जाएगा बेंजोइक एसिड। ठीक है, नाउ नंबर 17, राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप। CH3COCH3, आपको इसका नाम बताना है। ऐसे पूछ लिया या फिर आपको ऐसे स्ट्रक्चर बना के ऐसे दे दिया, ऐसे भी दे सकते हैं। ये देखिए, एक ही बात है, आपको ऐसे 2 बॉन्ड लगा के उसमें बीच में CO ग्रुप लगा दिया या फिर आपको CH3COCH3 ऐसे लिख के दे दिया, तो एक ही बात है, उसका नाम होता है एसीटोन। एसीटोन बच्चों बहुत ज्यादा लेबोरेटरी में इस्तेमाल होता है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला
एक कंपाउंड है, बहुत सिंपल सा आता है। अच्छा, एसीटोन मतलब एक तरह से ये भी है, आपने देखा जो नेल पेंट रिमूवर हम यूज करते हैं उसमें भी एसीटोन का कंसंट्रेशन काफी होता है। वो आपको क्या होता है, जैसे आपके स्किन पे पड़ेगा आपको ठंडा ठंडा महसूस होता है ना, तो वो एसीटोन की वो प्रॉपर्टी होती है। वो क्या होती है वो सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। अल्टीमेटली एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3COCH3। आप इसको एसीटोन भी कह सकते हैं या फिर प्रोपेन टू ओन। अगर आप एक्चुअली IUPAC के रूल्स के हिसाब से इसका नाम देते हैं तब पड़ेगा प्रोपेन टू ओन। प्रोपेन क्यों, यहाँ पे देखिए एक कार्बन, 2 कार्बन और ये 3 कार्बन, 3 कार्बन है ना। फर्स्ट कार्बन को छोड़ के सेकेंड कार्बन पे CO ग्रुप अटैच है। वैसे तो हमेशा बच्चों CO ग्रुप अगर लगा है ना कार्बोनिल, कभी पहली पोजीशन पे आपको मिलेगा नहीं, और पहली पे होगा तो वो एल्डिहाइड होगा। कीटोन में कभी भी फर्स्ट पोजीशन पे कार्बोनिल ग्रुप नहीं लगा हो सकता। कीटोन है मतलब कार्बोनिल ग्रुप सेकंड पोजीशन, थर्ड, फोर्थ कहीं भी हो सकता है, बट फर्स्ट पे नहीं हो सकता। मतलब कॉर्नर में आपको कभी भी कीटोन ग्रुप नहीं मिलेगा, वो एल्डिहाइड होगा अगर होगा। ओके, तो सेकंड पोजीशन पे हमने यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप CO ग्रुप लगा रखा है और 3 कार्बन की चेन है, तो सेकेंड पोजीशन पे ओन है, ओन यानी कीटोन है। और कितने कार्बन की चेन है, 3 कार्बन की। 3 कार्बन के लिए है प्रोपेन, राइट, प्रोप और एन यानी कि देखिए प्रोपेन लिखेंगे तो कैसे स्पेलिंग होगा, PROPANE। अगर ये 3 कार्बन का सिंपल चेन होता CH3 CH2 CH3 तो उसका नाम होता प्रोपेन। पर उन्होंने क्या किया, आपका बीच वाले कार्बन पे उसने हाइड्रोजन हटा के एक ऑक्सीजन अटैच कर दिया, ऐसे किया। तो अब इसका नाम आप क्या रख देंगे, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन टू ओन। आपको प्रोपेन में से E हटाना है, जो नॉर्मल प्रोपेन की स्पेलिंग होती है उसमें से E हटाइए, सेकेंड पोजीशन पे जो ओन ग्रुप लगा है वो लगा दीजिए, तो इसका नाम पड़ जाएगा प्रोपेन टू ओन। या फिर उससे भी आसान तरीका, आप इसका नाम याद रख लो एसीटोन। आपको जो याद रखना है, इजी पड़ रहा है वो आप याद रख सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप। आपको दिया है CH3CHO, ऐसे भी दे सकते हैं या फिर इसको आप ऐसे भी, वो हो सकता है आपको एग्जाम में दे दें इस तरह से, यहाँ पे O बना दिया, इधर में H लगा दिया, ऐसे। तो हो सकता है ऐसे दे दें, बात वही है। यहाँ पे भी ये एक कार्बन ही है, इधर भी ये कार्बन ही है CO वाला, और यहाँ पे हाइड्रोजन लगा है कॉर्नर में, राइट। तो इसका नाम भी इथेनल ही होगा या एसिटल्डिहाइड इसको बोल सकते हैं, ठीक है। इसका एक नाम होता है, कॉमन नेम होता है एसिटल्डिहाइड और IUPAC नेम होता है इथेनल। आप दोनों में से जो चाहें लिख सकते हैं। IUPAC नॉमेनक्लेचर आपको पूछेंगे तो इथेनल लिख दीजिए, क्योंकि क्यों, 2 कार्बन एथ और अल यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप है, इसलिए इथेनल। और एसिटल्डिहाइड इसका जनरल नेम होता है, कॉमन नेम होता है, ठीक है। तो आप ये भी दे सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप। आपको यहाँ पे दिया है CH3COOCH3। इसको देखिए कैसे बनाते हैं। यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन बनाया, एक और ऑक्सीजन दिया इन्होंने इधर, और यहाँ पे एक CH3, यही तो है CH3, ये रहा, एक इधर CH3, ये रहा, और बीच में COO। तो मैंने बना दिया। आपको ऐसे बना के दे दे या चाहे आपको ऐसे लिख के दे दे, एक ही बात है। अब नाम उसका एक ही होना है। नाम क्या है उसका, आंसर है मिथाइल एसिटेट। इसको कहते हैं मिथाइल एसिटेट, क्योंकि बच्चों एसिटेट कहां से आया वर्ड, ये जो COO ग्रुप होता है ना बच्चों, ये वाला, इस ग्रुप को एसिटाइल ग्रुप कहते हैं। आप ये बात याद रखिएगा, आपको कई बार केमिस्ट्री में ये ग्रुप आपके सामने आएगा। अगर आपको COO ग्रुप कहीं दिख जाए कार्बन से जुड़ा हुआ, आप समझ लीजिए वो ग्रुप जो है वो एसिटेट ग्रुप, एसिटाइल ग्रुप कहते हैं उसको, ठीक है, एसिटाइल ग्रुप कहलाता है। ओके, तो अगर ये मुझे एक तरफ में मिथाइल लगा है, ठीक है, और एक तरफ में COO के साथ में CH3 लगा है, इधर एक इधर लगा है CH3, एक इधर लगा है CH3, तो एक साइड का CH3 के लिए मिथाइल हो गया और दूसरे साइड के CH3 के लिए एसिटेट हो गया। क्योंकि अगर आपको मैंने कहा CH3 के साथ COO ग्रुप लगा दिख जाए, समझ जाइए वो एसिटेट होगा, एसिटाइल ग्रुप कहते हैं उसको।
CH, ओके। तो आप इसका नाम दे देंगे मिथाइल एसीटेट, इसका नाम पड़ जाएगा मिथाइल एसीटेट। वैसे इन जनरल अगर मैं बोलूं आपको, ये COO ग्रुप जो है इसको क्या कहते हैं, ये एक एस्टर ग्रुप होता है। ये जो एसीटेट वर्ड यूज किया है ना बच्चों, ये एस्टर के लिए ही करते हैं। जब भी एस्टर के साथ कोई कार्बन लगा होता है एक साइड में तो उसको हम एसीटेट बोल देते हैं, ठीक है। ये एस्टर ग्रुप है। अभी नंबर 20 देखिए, राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप। आपको यहाँ पे नाम पूछा है CH3OCH3। इसको आप ऐसे बना के दे सकते हैं, हो सकता है आपको ऐसे बना के दे दिया जाए CH3OCH3। तो इसका नाम क्या देंगे, इसका ऐसे पड़ेगा। देखिए एक तरफ आप देख रहे हैं यहाँ पे एक कार्बन है, आपको देखिएगा नहीं, मतलब ऑब्वियस है, आप समझ जाइए यहाँ पे अगर बॉन्ड बनाई हूं मैं, इधर कुछ नहीं बनाई हूं तो यहाँ कार्बन ही होगा। एक कार्बन इधर है, तो आप क्या करेंगे, हम क्या वर्ड यूज करते हैं, हम उसके लिए यूज करते हैं मैथ। इसके लिए हम यूज करते हैं मैथ, ठीक है। मिथाइल ग्रुप होता है ना बच्चों, ये मैथ वर्ड यूज करते हैं एक कार्बन के लिए। तो मुझे एक तरफ मिथाइल मतलब एक CH3 दिख रहा है, एक कार्बन दिख रहा है, तो मैंने इसके लिए यूज कर लिया मैथ। बीच में क्या दिख रहा है, ये ऑक्सीजन, तो इसलिए यूज कर लिया ऑक्सी। और लास्ट में क्या दिख रहा है, एक और कार्बन दिख रहा है, तो इसके लिए हो गया मीथेन, तो इसका नाम पड़ गया मिथॉक्सी मीथेन, ठीक है। अब आप कहोगे मैम स्टार्टिंग वाले के लिए खाली मैथ यूज किया, वहां पे भी CH3 था, आखिरी वाले के लिए मीथेन पूरा लिखा है, जबकि वहां पे भी CH3 ही दिया है। तो वो इसलिए क्योंकि बच्चों जब हम नाम लिखते हैं तो नाम पूरा भी तो करना होता है। अब मैं इसका सपोज मैं आपको नाम बोल दूं मिथॉक्सी मैथ, तो वो तो अधूरा नाम हो गया ना। हमेशा किसी भी नॉमेनक्लेचर में आप देखिएगा लास्ट में सेकेंडरी सफिक्स जो यूज करते हैं वो लगता ही लगता है, एंड में एंडिंग हमेशा किसी भी नाम की सफिक्स के साथ ही होती है, राइट। तो इसी तरीके से इसमें भी है, यहाँ पे मिथॉक्सी मीथेन पूरा आपको लिखना पड़ेगा, आप मिथॉक्सी मैथ करके नहीं छोड़ सकते, ठीक है। वो मीथेन क्योंकि एन यानी कि सिंगल बॉन्ड है सारे, इसलिए एन यूज किया है। ये देखिए ये भी सिंगल बॉन्ड है, ये वाला भी सिंगल बॉन्ड है, इसके लिए यहाँ पे एन यूज किया, तो इसका नाम पड़ गया मिथॉक्सी मीथेन, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं, राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप। आपको यहाँ पे दिया है CH3COOH, आपको इसका नाम लिखना है। ऐसे दे दे या फिर सपोज ऐसे दे दिया आपको, ऐसे भी दे सकते हैं COOH। तो अब आप ये मत सोचना बच्चों कि यहाँ पे OH दे दिया मतलब ये तो भाई अल्कोहल ग्रुप है और अल्कोहल है मतलब हम इसमें ऑल लगेगा, ऐसे कभी मत सोचिए। अगर आपको यहाँ दिख रहा है कि इस OH के पास CO लगा है तो समझ लीजिए कि ये कहीं ना कहीं एसिड है, COOH ग्रुप एसिड होता है। आप खाली लास्ट के OH को देख के कंफ्यूजन में मत आइएगा, COOH एसिड ग्रुप होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये कौन सा एसिड है, इसको कहते हैं इथेनोइक एसिड। अगर आप इसका IUPAC नेम देखेंगे तो वो होता है इथेनोइक एसिड। कैसे पढ़ा, ये जो कार्बन है इसको वो नंबर 1 दीजिए, इस वाले को नंबर 2 दीजिए, ठीक है। 2 कार्बन है मतलब एथ, 2 कार्बन के लिए एथ, और सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे ना इन दोनों कार्बन के बीच में, ये वाला तो बॉन्ड सिंगल ही है, राइट। तो इसके लिए एन ई हटा दिया लास्ट में, क्योंकि हमें आगे एसिड के लिए जो सफिक्स यूज होगा वो लिखना है। एसिड के लिए क्या सफिक्स यूज होता है, ओइक एसिड, मैंने पहले भी अभी बोला था ये चीज। तो एसिड के लिए ओइक एसिड हम एज अ सफिक्स लगा देंगे, इसलिए इसका नाम पड़ गया इथेनोइक एसिड, ओके। ये इसका नॉमेनक्लेचर है IUPAC रूल्स के हिसाब से। पर अगर आपको इसका कॉमन नेम याद रखना है तो आप ये भी लिख सकते हैं एसिएटिक एसिड। सॉरी यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, ACID होगा, आई एम सॉरी। तो ये इसका नाम आप एसिएटिक एसिड भी लिख सकते हैं, ठीक है। आपको जनरली लैब में इसको इथेनोइक एसिड के नाम से कम ही जाना जाता है, एसिएटिक एसिड ज्यादा अच्छे से लोग पहचान लेते हैं। एसिएटिक एसिड मतलब CH3COOH आपको उठा के दे देंगे, ओके। क्योंकि एसिटाइल ग्रुप बच्चों लगा है ना CH3 के साथ, मैंने बोला था CH3 के साथ COO ग्रुप दिख जाए तो वो एसिटाइल ग्रुप होता है। यहाँ पे COO तो है बट साथ में H भी है, इसीलिए मैंने इसको एसिटेट नहीं बोला, एसिएटिक एसिड बोला है, ठीक है। इसका नाम हो गया इथेनोइक एसिड और एसिएटिक एसिड, दोनों में से कुछ भी आप लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट देखिए,
राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप CH3COO COCH3। अभी ये थोड़ा सा कई सारे ऑक्सीजन वाला ग्रुप हो गया, बट ये बहुत कोई हार्ड नहीं है, ये इस तरीके से होता है ऐसे, और यहां पे भी ये SSCO, ठीक है, इसको कहते हैं। तो एक तरफ यहां पे ये CH3 है, नहीं बनाओ तो भी वो CH3 ही रहेगा, वैसे तो एक ही बात है, एक इधर ये CH3 है। ओके, तो CH3COO COCH3 इसको बोलते हैं। और बच्चों ये वाला जो ग्रुप है ना, ये बीच में COO इस ग्रुप को कहते हैं एनहाइड्राइड, इसको कहते हैं एनहाइड्राइड, ठीक है। और यहाँ पे इस पूरे का नाम क्या है, इसका नाम है एसिएटिक एनहाइड्राइड। क्योंकि एसिएटिक क्यों पढ़ा, देखिए यहाँ पे एसिड एसिएटिक एसिड था ना, आप इसमें देखिए और इसका ग्रुप देखिए, मैच कीजिए दोनों को। यहाँ पे भी ये COO ग्रुप लगा है, इसमें भी लगा है, इसमें एक नहीं दो COO ग्रुप है, एक तरफ से ऐसे इधर से भी बन रहा है, एक तरफ से इधर से भी बन रहा है, ऑक्सीजन एक ही है, इसलिए इसको बोल देते हैं एसिएटिक एनहाइड्राइड। ये ग्रुप है एनहाइड्राइड का, और क्योंकि ये एसिटाइल ग्रुप से अटैच्ड है दोनों तरफ से, इसलिए इसका नाम बोला है एसिएटिक एनहाइड्राइड। ओके, नाउ 23 क्वेश्चन देखिए। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं बच्चों, आपको स्ट्रक्चर दे दिया, आपको नंबरिंग के साथ बनाना है स्ट्रक्चर। अगर आपको नहीं पता फ्यूरान किसको कहते हैं, आप उसको बनाने में प्रॉब्लम हो जाएगी आपको वहां पे, है ना। 1-2 नंबर का ही क्वेश्चन है, बट फिर भी 1 नंबर से बच्चों पास भी हो जाते हैं, है कि नहीं, और 1 नंबर से टॉप भी कर जाते हैं। तो फ्यूरान का स्ट्रक्चर कैसे बनता है वो आपको यहाँ पे मैंने दिखा ही रखा है। फ्यूरान में 5 मेंबर्ड रिंग होती है इस तरीके से, और उस रिंग के अंदर ऑक्सीजन होता है, ऐसे बॉन्ड्स होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 3 नाम मैं आपको बोलूंगी, यहाँ पे मैंने 2 लिखे हैं, एक मैंने आपको उस पेपर में बताया था जो मैंने लास्ट टाइम समझाया था, उस पेपर में आपको एक नाम ऑलरेडी मैं बताई थी, वो था थायोफीन। तो ये तीनों नाम आपको कहीं ना कहीं केमिस्ट्री अगर आप पढ़ेंगे आगे भी तो भी आपके सामने आएंगे ही, तो ये पता होना चाहिए आपको उनके स्ट्रक्चर में क्या होता है। बहुत सिंपल होता है, मैं थायोफीन भी इधर आपको बना के दिखा देती हूँ, थायोफीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसको आज आप ध्यान रख लीजिए, हमेशा आपको याद रखना है इन तीनों नाम के हिसाब से इनका स्ट्रक्चर क्या होता है। क्योंकि थायोफीन आया था बच्चों एक एग्जाम में, राइट, जो मैंने आपको पेपर कराया था उसमें, हो सकता है आपके में फ्यूरान पूछ ले या फिर पायरोल पूछ ले, इसलिए। तो थायोफीन में क्या होता है, 5 मेंबर्ड रिंग में एक सल्फर लगा होता है इस तरीके से। नंबरिंग ऐसे ही होगी जैसे मैंने यहां किया है और इसका किया है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये वाली कौन सी होती है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि घड़ी जो है वो ऐसे चलती है ना बच्चों, और हम उसके उल्टा चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, इसलिए इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नंबरिंग करते हैं इन रिंग्स की हमेशा। जैसे मैंने इसका नंबर 1 दिया, इस पोजीशन को 2 दिया, इस कार्बन को 3 नंबर, इस वाले कार्बन को 4, इस वाले कार्बन को 5। तो ऐसे 5 मेंबर्ड रिंग आपकी होगी, नंबरिंग इस तरीके से होगी। नंबरिंग पे जोर दे रही हूँ बच्चों क्योंकि यहाँ पे आपको नंबरिंग सहित स्ट्रक्चर पूछे जाते हैं एग्जाम में नए पैटर्न के हिसाब से, ठीक है, तो पता होना चाहिए। तो फ्यूरान में क्या होगा, 5 मेंबर्ड रिंग होगी, उनमें ऐसे 2 बॉन्ड आमने सामने लगे होंगे जैसे मैंने यहाँ दिखा रखे हैं, और एक ऑक्सीजन लगा होगा बीच में, तो उसको बोलते हैं फ्यूरान। अगर आपको दे दिया थायोफीन तो आपको ऐसे ही 5 मेंबर्ड रिंग बनानी है, आमने सामने 2 बॉन्ड लगाने हैं और यहाँ पे बीच में लगा देना है सल्फर, तो इसको बोल देंगे थायोफीन। और थायोफीन के लिए मैंने आपको बताया भी था, थाया वर्ड कहीं भी आ जाए समझ लीजिए सल्फर की बात हो रही है, थाया वर्ड सल्फर के लिए ही यूज होता है, ठीक है। और यहाँ पे पूछा है पायरोल का, इधर में पायरोल में क्या है, वही सेम 5 मेंबर्ड रिंग बनाइए, बीच में एक ऐसे NH लगा दीजिए। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है बच्चों, इसीलिए हमने हाइड्रोजन भी लगाया है नाइट्रोजन के साथ, ये जो है ना H इसलिए लगाया है, वरना तो खाली N बना के छोड़ सकते थे, पर उसका कोई और बॉन्ड नहीं है ना, 2 ही बॉन्ड है, इसलिए एक बैलेंसी पूरी करने के लिए हाइड्रोजन लगाया हुआ है। तो ये होता है पायरोल का स्ट्रक्चर। अगर फ्यूरान आया आप 5 मेंबर्ड रिंग बना के ऑक्सीजन लगा देंगे, थायोफीन आया 5 मेंबर्ड रिंग लगा के सल्फर लगा देंगे, और पायरोल आया तो 5 मेंबर्ड रिंग बना के नाइट्रोजन लगा देंगे। ये तीनों आपको आज के आज ही पता होने चाहिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है नाम से स्ट्रक्चर बना के नंबरिंग देने को, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देख लीजिए,
राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग विद नंबरिंग। अगेन पिरिडीन बहुत सिंपल है। पिरिडीन में क्या करना होता है, 6 मेंबर्ड रिंग बनानी है, 6 मतलब सिंपल बेंजीन बनाना है और किसी भी एक कार्बन को हटा के उसकी जगह नाइट्रोजन लगा देना है, बस इतना सा होता है पिरिडीन। इसकी नंबरिंग कैसे करेंगे, वही नाइट्रोजन से शुरू कर लेंगे। इसको 1 दे दीजिए, ये वाला 2 कर दीजिए, इसको 3 कर दीजिए, ये 4th हो गया, ये 5th हो गया और ये 6th हो गया। ऐसे इसकी नंबरिंग हो गई, वही एज यूजुअल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये हो जाता है पिरिडीन का स्ट्रक्चर। पिरिडीन तो सिंपल है, एग्जाम में आया था, अभी जो मैंने पेपर कराया था उसमें आया था पाइपिरिडीन। पाइपिरिडीन में क्या हो गया था, आपको सारे बॉन्ड हटा दिए थे, बस रिंग के अंदर से सारे बॉन्ड्स हटा दो और नाइट्रोजन की वैलेंसी कम हो गई है इसलिए हाइड्रोजन लगा दो उसके ऊपर, राइट। तो ये हो जाता है पाइपिरिडीन, इस वाले को पाइपिरिडीन कह देते हैं। इतना सा ही फर्क है। पिरिडीन है मतलब 6 मेंबर्ड रिंग बनाई, मतलब बेंजीन बनाया, उसमें एक कार्बन को हटा के नाइट्रोजन लगा दिया तो वो पिरिडीन हो गया। और उसी में से अगर मैंने सारे बॉन्ड्स हटा के नाइट्रोजन पे एक हाइड्रोजन लगा दिया तो उसको कह देते हैं पाइपिरिडीन, जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है। तो आपसे शायद पिरिडीन पूछ लिया जाए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। सिमिलरली टेट्राहाइड्रोफ्यूरान भी पूछा जा सकता है। कैसा दिखता है, नाम थोड़ा अजीब सा है, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं बच्चों THF। केमिकल है, ये एक अच्छा खासा केमिकल है जो केमिस्ट्री में काफी इस्तेमाल होता है रिएक्शंस में। ठीक है, THF के नाम से जाना जाता है। तो आपसे अगर पूछा भी क्या, रेयर केस में पूछा जाएगा बट हो सकता है, तो आपको पता होना चाहिए टेट्राहाइड्रोफ्यूरान कैसा दिखता है। फ्यूरान मैंने अभी बताया था, 5 मेंबर्ड रिंग बनानी है, ऑक्सीजन लगाना है, अंदर बॉन्ड्स भी होंगे, पर क्योंकि इन्होंने बोला है टेट्राहाइड्रो, तो टेट्रा मतलब 4 और हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन। अब इसका मतलब ये मत समझिएगा आप कि आपको इसमें 4 ही हाइड्रोजन लगाने हैं। टेट्राहाइड्रो मतलब 4 और हाइड्रो यानी हाइड्रोजन है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 4 हाइड्रोजन लगाने हैं। इसका मतलब ये है कि आपको 4 कोनों में हाइड्रोजन लगाने हैं। ये एक कोना है, ये दूसरा कोना है, ये तीसरा है और ये चौथा है। तो आपको इन 4 के 4 जो ये कोने दिए हैं, इन चारों के चारों पे आपको हाइड्रोजन लगाने हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ऐसे करके दिखा देती हूँ, लगेंगे 2-2 हाइड्रोजन। क्यों, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी तो बेटा 4 ही रहेगी ना, तो आपको दोनों हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे एक एक पोजीशन पे। तो इस तरीके से कुछ इसका स्ट्रक्चर होता है। एक इधर ये हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ऐसे यहाँ पे और एक ये यहाँ पे आपका इसका नॉमेनक्लेचर इस तरह से होता है। अभी देखिए इसकी नंबरिंग, देखिए नंबरिंग वैसे ही करनी है। यहाँ पे 1 देना है, इस वाले कार्बन को 2 देना है, ये वाला 3 हो जाएगा, ये वाला 4 हो जाएगा और ये वाला 5th हो जाएगा। ओके, तो नंबरिंग वही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देनी है, ऐसे ही देनी है। और यहाँ पे टेट्राहाइड्रो से आप याद रखेंगे, टेट्राहाइड्रो दिख रहा है मतलब टेट्रा यानी 4, हाइड्रो यानी हाइड्रोजन, मतलब 4 कोनों में, जो 4 कोने ऑक्सीजन के अलावा तो 4 कोने बचे हैं ना आपके पास, तो इन चारों कोनों में आपको हाइड्रोजन लगाने हैं। कितने लगाने हैं वो याद करने की जरूरत नहीं है, आप स्ट्रक्चर तो खाली इतना ही बना के आएंगे, हाइड्रोजन लगा के दिखाने नहीं होते बच्चों स्ट्रक्चर में। मैंने आपको बोला भी है, कभी भी हाइड्रोजन दिखाना नहीं होता है, सिवाय एल्डिहाइड के आपको कहीं हाइड्रोजन दिखाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप का पार्ट है हाइड्रोजन, वो इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा कहीं हाइड्रोजन नहीं दिखाया जाता। पर अगर आपको आपकी जानकारी के लिए बता रही हूं कि अगर आपको हाइड्रोजन लगाने हो तो हर एक पोजीशन पे 2-2 लगाएंगे, और वो कॉमन सेंस की बात है। 2 क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी तो 4 ही रहेगी, ठीक है, इसलिए हमने 2-2 हाइड्रोजन एक एक पोजीशन पे लगा दिया। ओके, तो इसके साथ में आपका यहाँ पे एंड हो जाता है ये वाला सेशन हमारा। जो बेसिक स्ट्रक्चर्स मैंने आपको बताने थे मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। अब आपको अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, सब समझ आया? ओके, शिव चंद्रा कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं क्या शिव चंद्रा?
शिव, आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं क्या आपका क्वेश्चन? यस शिवचंद्र, अब आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं मुझसे, बताइए। शिव, आई कैन नॉट हियर यू, आप थोड़ा सा जोर से बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, हाँ शिव, बताइए। आवाज आ रही है मेरी मैडम? हाँ हाँ, आ रही है, बताइए। मैडम जो टीएचएफ आपने बताया है, हाँ जी। इसमें जो बॉन्ड जैसे मैडम जैसे लगते हैं, बॉन्ड जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन है तो 2 बॉन्ड है, दो ही बॉन्ड लगेंगे बेंजीन पर। कहाँ पे 2 बॉन्ड लगेंगे? जैसे बेंजीन होता है मैडम, हाँ जी हाँ जी। जैसे बेंजीन होता है, जैसे आप बनाए, हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हाँ बेंजीन जी। जो होते हैं, तो हाँ बेंजीन के ऊपर जो जैसे मान लीजिए ओ है लगा हुआ है मैडम, ओ हाँ, में ओके। जो बॉन्ड लगते हैं तो 2 लगेंगे ना मैडम? हाँ, ऑक्सीजन की वैलेंसी हमेशा 2 ही रहेगी, तो ऑक्सीजन पे आपको 2 ही बॉन्ड दिखेंगे हमेशा। लेकिन अगर मैडम किसी दूसरे में अगर ऑक्सीजन के अलावा भी बॉन्ड अगर हो तो क्या उसमें 3 बॉन्ड लग सकते हैं क्या? नहीं नहीं, ऑक्सीजन अगर आपको कहीं पे भी दिखेगा ना शिव, आप जी देखेंगे कभी भी ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 से ज्यादा नहीं होती है। और अगर मान लीजिए मैंने ऑक्सीजन पे 3 ग्रुप लगा दिए, जी मान लीजिए किसी वजह से मुझे रिएक्शन के दौरान ऐसा हुआ कि उस पे 3 ग्रुप आ गए, तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, प्लस का चार्ज आ जाता है। कभी भी ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 से ज्यादा नहीं होती, 2 जी ही रहती है, इसलिए उस पे बॉन्ड भी 2 ही लगते हैं, 2 से ज्यादा नहीं लगते। जी। तो जो टीएचएफ है मैडम, जैसे 8 2 करके आते हैं इसमें बैलेंसिंग के लिए हाँ जी हाँ जी। हर कोने में, अच्छा, हर आप कोने में। हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं? नहीं, आप जी सिर्फ कंफ्यूज हो गए। एक बार देखिए, मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? देख रहे हैं। हाँ, तो अभी आप ये देखिए, मैंने आपको ये वाला बोला था ना, एक सेकेंड। ये देखिए, हाइड्रोफ्रॉन। हाँ ये रहा टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। मैंने आपको बोला कि ये वाले जो कार्बन है ना शिव, यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन बोला 2-2, जी क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे जो कार्बन होगा उस पे एक बॉन्ड ये लगा है, एक बॉन्ड ये लगा है, तो सिर्फ 2 ही बॉन्ड है ना बचे हुए। 2 वैलेंसी कैसे पूरी होगी? उसके लिए वैलेंसी पूरी करने के लिए हमने 2 हाइड्रोजन लगाए हैं, जी ठीक है। ये कार्बन के लिए। ऑक्सीजन पे आप देखिए, ऑक्सीजन पे 2 ही बॉन्ड है, ऑक्सीजन पे 4 नहीं है, उस पे जी तो 2 ही है। और मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन लगाया भी नहीं क्योंकि जरूरत ही नहीं है, जी ठीक है। ठीक है जी। क्लियर हुआ ना आपको? ओके ओके मैडम, ओके ओके। थैंक यू, ओके थैंक यू। किसी को और को कोई क्वेरी है बच्चों? होगा, हाँ पढ़ाती है मैडम। कोई और स्टूडेंट को कोई भी क्वेरी है? ठीक है, तो अभी हम सेशन एंड कर सकते हैं बच्चों, क्लास एंड कर दे। अच्छा, नीलम यादव, ठीक है नीलम, 1 सेकेंड। हाँ नीलम। हेलो। यस नीलम, बताइए। हाँ मैम, अगर मतलब ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जो और क्वेश्चन है उसको करेंगे तो नंबर मिलेगा ना? क्या बोलिए नीलम, एक बार दोबारा से बोलिए। ये मैम मुझे समझ में कम आ रहा है, अगर मतलब और क्वेश्चन जो है उसको करने पर नंबर मिलेगा ना? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स मिलेगा नीलम। देखिए, इसको समझने के लिए देखिए, मैं आपको भी समझा रही हूँ कि आपका एग्जाम आने वाला है। अगर मैंने आपको स्टार्टिंग से पढ़ाया होता और नॉमेनक्लेचर कराया होता तो फिर आपको ऑब्वियसली इस टाइम ज्यादा समझ में आ रहा होता। बट मैं इस उम्मीद के साथ आपको क्वेश्चंस पढ़ा रही हूँ कि आप लोगों ने जो पहले पढ़ा होगा, जब आपके क्लासेस चल रहे होंगे, उस टाइम पे अपने बेसिक नॉमेनक्लेचर देखा ही होगा, राइट? उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ। और ये जो क्वेश्चन मैंने आपको आज बताए हैं, ये 1-1, 2-2 नंबर में आते हैं महज, लेकिन वो 1-2 नंबर भी तो बच्चा इंपॉर्टेंट है ना। 1-1, 2-2 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। ऐसे कर करके कम से कम 5 से 10 नंबर आपका ऐसा होगा जिसमें ये क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए मैंने ये बताया, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि नंबर नहीं आएगा, ऑफ कोर्स मिलेगा, बट कोशिश कीजिए, अगर आप ये समझ लेंगे तो और आसान हो जाएगा, चलो ठीक है। ठीक। ओके, कोई और स्टूडेंट?
एनी अदर स्टूडेंट, एनी क्वेरी? ठीक है बच्चों, तो अभी हम क्लास एंड कर लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको मैं कुछ और स्ट्रक्चर्स बताऊंगी जो इससे, अभी तो ये बेसिक थे, इससे थोड़े से ज्यादा टफ होंगे। टफ इन द सेंस आपकी जो क्लासिफिकेशन है, हर एक, मैंने आपको जो पेपर कराया था उसमें हमने देखा भी था, हर एक क्लासिफिकेशन से आपको 2-2 स्ट्रक्चर हमेशा पूछे जा रहे हैं। ये चीज मैंने उस पेपर में कॉमन देखी है। तो मैं आपको अगला जो लेक्चर लूंगी वो इसी बेसिस पे होगा। हर एक क्लासिफिकेशन के लगभग 2-2 स्ट्रक्चर पर क्लासिफिकेशन मैं ट्राई करूंगी, जितनी बारी में भी हो जाता है। तो नेक्स्ट क्लास हम उसी की लेने वाले हैं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।